Now, coming to the topic conservation of natural resources. In Hindi, what is the meaning of conservation? संरक्षण करना, अपने नेचुरल रिसोर्सेज का संरक्षण करना, उनको संग्रहित करना. क्यों? Because our natural resources are limited in quantities and they should be conserved for the future use. क्योंकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, बहुत कम हैं, सीमित मात्रा में हैं, तो उन्हें हमें कंजर्व करना है ताकि हम उसका फ्यूचर में भी यूज़ कर सकें. बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए फ्री गिफ्ट हैं. फ्री में हमें मिलता है. नेचर हमें एक गिफ्ट के तौर पे हमें दी है ताकि हम खुशहाली से अपनी ज़िंदगी बिता सकें. लेकिन हम क्या करते हैं? उसका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, यूज़ करते हैं और फिर डिस्पोजल बहुत ही भयानक तरीके से करते हैं. अब आइए हम लोग क्या करते हैं वो देखते हैं. तो हमें कंजर्व कैसे करना है? नंबर 1, ऑलवेज सेपरेट द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फ्रॉम द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. सो as we all know that after using the resources we dispose the waste. हम सभी यूज़ करने के बाद डिस्पोज कर देते हैं, सब फेंकते हैं. लेकिन फेंकने से पहले भी हमें ये सोचना पड़ेगा किसको फेंकना है और किसको नहीं फेंकना है. जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जो आसानी से सॉइल में मिल जाते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो आसानी से सॉइल में नहीं मिलते. तो हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल को नहीं फेंकना है, बिकॉज व्हेन दे विल नॉट मिक्स इन द सॉइल दे विल क्रिएट सॉइल पोल्यूशन एंड देन वी विल डैमेज अवर अर्थ. अगर हम ऐसे ही नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फेंकते रहें तो हमारी सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी, पोल्यूट हो जाएगी और इससे क्या होगा? पृथ्वी डैमेज होना शुरू होगी. हमें वही फेंकना है जो बायोडिग्रेडेबल है, जो आसानी से मिक्स हो जाते हैं. जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे आपके किचन के जितने प्रोडक्ट्स हैं, छिलके हैं, द पील्स ऑफ द वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फूड that is wasted, then your clothes you are throwing, the papers waste you are throwing, all these things are biodegradable which easily mix with the soil. and non biodegradable कौन कौन से होते हैं? जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, आपके मोबाइल का वेस्ट है, कंप्यूटर का वेस्ट है, वायर्स हैं, टीवी है और प्लास्टिक हैं, आपके ग्लासेस हैं, आपके मेटल्स हैं. इनको हमें सॉइल में नहीं फेंकना है, ये सभी पोल्यूशन लाते हैं. तो हमें पता होना चाहिए यूज़ करने के बाद कौन सी चीज़ें अच्छी हैं और कौन सी चीज़ें ख़राब हैं डिस्पोज करते वक्त भी. दूसरी चीज़ है वी लीव द टैप रनिंग. हम खोलना छोड़ देते हैं अपने टैप्स को. कौन से टैप्स को? वाटर टैप्स को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट द वाटर इन द बकेट एंड देन यूज़. सबसे पहले तो हमें बकेट में कलेक्ट करके ही यूज़ करना चाहिए, उसी से हमें पता चलता है कि हमने कितना वेस्ट किया है. दूसरी बात, जो भी वाटर हम यूज़ करते हैं अगर वो रीयूज़ होता है तो उसे रीयूज़ करना चाहिए. जैसे कि अगर हमारे गार्डन है तो हमारा पानी सिर्फ गार्डन में जाना चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, सोप वाटर हमेशा ही उसको फ्लोर को धोने के लिए, व्हीकल्स को धोने के लिए, आंगन में पानी डालने के लिए यूज़ करना चाहिए. इस तरह हम वाटर को 2 टाइम्स यूज़ करके वाटर को बचाते हैं. हमें वाटर बचाना है क्योंकि वाटर लेवल हमारा डिक्रीज़ हो रहा है और आगे आने वाले दिनों में हमें गंदा पानी मिलेगा, साफ़ पानी नहीं मिलेगा. तो इसीलिए अगर हमें अच्छा पानी बचाना है, अच्छा पानी यूज़ करना है तो हमें पानी बचाना होगा. नंबर 3, नॉट कट द ट्रीज़. बेटा आज भी अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर ख़रीदने में कितना पैसा लग जाता है और वहीं पे जो नेचर है आपको फ्री में देती है और हम उसकी कदर नहीं करते. वी कट द ट्रीज़. ट्रीज़ से हमें फूड मिलता है, हमें शैडो मिलता है,
हमारे एनवायरनमेंट को कूलनेस मिलता है। इसी की वजह से बाढ़ से हम बचते हैं, सूखे से बचते हैं, इसी की वजह से बरसात होती है। और ट्रीज़ ही एनिमल्स के शेल्टर हैं, उनका फूड भी ट्रीज़ में है। एंड व्हाट वी डू, वी कट द ट्रीज़। तो हमारे अंदर संवेदनाएं ख़त्म होती जा रही हैं, इनको बचाना है। आगे, लुक फॉर द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। कम से कम हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का यूज़ करें। हमें इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का यूज़ करना है। जैसे इनएग्जॉस्टिबल यानी रीन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जैसे सॉयल एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है ताकि हम नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज को बचा सकें। अपने एन्जॉयमेंट के लिए, अपने लग्जीरियसनेस को शो करने के लिए हमें पेट्रोलियम को ख़त्म नहीं करना चाहिए। कम से कम व्हीकल का यूज़ करें, साइकिल का यूज़ ज़्यादा करें। बच्चे लोगों को साइकिल का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। व्हीकल्स में सीएनजी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आप एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचा सकें। पेट्रोलियम से हमारी एनवायरनमेंट पोल्यूट होती है। सो use the vehicles that run on CNG. Then coming to the next one, plant more trees to preserve soil erosion. तो plants हमारे soil को भी एक जगह से मूव करने में दूसरी जगह को रोकते हैं। जैसे ट्रीज़ की जड़ें हैं, soil को कंजर्व करके रखती है, मूव नहीं होने देती रेनी सीजन्स में। फिर है, हम अपने वाइल्ड लाइफ्स को ख़त्म कर रहे हैं। इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट में इम्बैलेंसिंग आती है, सिर्फ अपने एन्जॉयमेंट के लिए। कभी कभी तो हम पोचिंग करते हैं। पोचिंग मीन्स इलीगल हंटिंग भी करते हैं। तो इलीगल हंटिंग किनका होता है, जो कि एनिमल्स ख़त्म हो रहे हैं, तो हम उनको भी नहीं छोड़ते जो खुद ही नेचर से ख़त्म होने जा रहे हैं। सो वी शुड अवॉइड हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ द वाइल्ड लाइफ्स। हमें अपने शौक़ को ख़त्म करना है और वाइल्ड लाइफ्स को बचाना है, ट्रीज़ को बचाना है। अल्टरनेटिव सोर्सेस जैसे रीन्यूएबल सोर्सेस का यूज़ करना है। सीएनजी का यूज़ हमें व्हीकल्स में करना है इंस्टेड ऑफ पेट्रोलियम एंड डीजल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हमें इकट्ठा करके रग मैन को दे देना है, जैसे कबाड़ी वाले को हमें दे देना है, ताकि वो इसे कंपनी में फिर इसका रिसाइकिल कर सके और इसको सॉइल में हम मिक्स करके सॉइल पोल्यूशन ना क्रिएट करें। तो इस तरह अगर हम स्टेप्स अपने उठाते हैं तो ही हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज बचा पाते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड वी शुड यूज़ इट वाइजली एंड कंजर्व इट प्रॉपरली. So this was your topic, conservation of natural resources.